और यहाँ के आला अफसर माननीय योगी जी, माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर मेरी सरकार प्रदेश में आएगी तो संविदा नाम का मैं नामो निशान खत्म कर दूंगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने संविदा का नाम तो नहीं लेकिन संविदा को जमीन से खत्म कर दिया है। AVP 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ की अवध बस डिपो की एक बस UP 32 MN 9122 में बीते दिन आग लग गई, जिसके बाद मामला इतना गंभीर हो गया कि अवध बस डिपो के चालक और परिचालक धरने पर बैठ गए हैं। इस मामले को लेकर जब हमारे सहयोगी ने धरने पर बैठे कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया, बीते दिन छंगालाल नाम के एक बस चालक ने पहले उस बस को धुलवाया था और फिर करीब 1.5 घंटे के बाद उस बस में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन आग नहीं बुझ पाई। वहीं एक कर्मचारी ने हमारे सहयोगी से बात करते हुए ये भी बताया कि बस डिपो के अधिकारी भी पूरी तरह से लापरवाह व्यवहार कर रहे हैं और बस डिपो के कार्यालय में भी किसी तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं है। वहीं बस में आग लगने का आरोप पूरी तरह से बस चालक पर थोप दिया गया। कर्मचारी ने बताया, बस डिपो के अंदर खड़ी थी और उसमें कोई भी यात्री सवार नहीं था, इसलिए किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन अगर यही घटना किसी मार्ग पर हुई होती तो ये काफी बड़ी और गंभीर घटना बन जाती। बस में आग लगने का पूरा आरोप बस चालक पर लगा दिया गया और उसके पद से उसे निष्कासित भी कर दिया गया, जिस कारण अवध बस डिपो के चालक और परिचालक धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनका ये भी कहना है कि बसों की बदहाल हालत को लेकर कई बार सरकार को भी बताया जा चुका है, लेकिन इस पर ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही सरकार। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी अपनी गलती होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते और अपनी मनमानी करते हुए कर्मचारियों के साथ मनचाहा व्यवहार करते हैं। जब हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा कि आप इस तरह की बदहाल हालत वाली बसों को लेकर मार्ग पर क्यों निकलते हैं, तो उनका कहना था कि अगर हम बस ले जाने से मना करेंगे तो उसमें भी हमें दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसके साथ ही धरने पर बैठे चालक और परिचालकों में संविदा को लेकर भी भारी रोष देखने को मिला, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने संविदा नाम को तो नहीं लेकिन संविदा को जरूर खत्म कर दिया है, जिसे लेकर हाल ही में धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से कर्मचारियों का कहना है कि अगर हम आपको गद्दी पर बैठा सकते हैं तो हम आपको गद्दी से गिरा भी सकते हैं। वहीं धरना प्रदर्शन में कर्मचारी इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी दिखे और कर्मचारियों में प्रशासन अधिकारियों की मनमानी को लेकर भारी रोष व्याप्त दिखा। लखनऊ से हमारे सहयोगी सैयद शादाब की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सैयद शादाब AVP न्यूज से। आज हम आपको लेके आए हैं कैसरबाग अवध बस अड्डे पे, जहां से जनरत गाड़ियां निकलती हैं। कल का यहां पे एक मसला हुआ है कि जनरत एक गाड़ी जो धुल के आई हुई थी उसमें आग लग गई। आग किस रीजन से लगी और क्यों लगी वो अभी हम यहाँ पे पता करेंगे। और सुनने में ये भी आया है कि उसके ड्राइवर को जबरदस्ती परेशान किया गया, जबरदस्ती निकाल दिया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा, अवध डिपो। कल जो मैटर हुआ है वो क्या था? बस कैसे जल गई, क्या प्रॉब्लम आई थी बस के अंदर? बस हमारे यहाँ एक छंगालाल नाम के चालक हैं, उन्होंने बस को धुलवाया और बस ले जाके खड़ी कर दिया और बस में अचानक करीब 1.5 घंटे बाद, 1.5 पौने 2 घंटे बाद आग लग गई। जब उसमें आवाज़ आई तो लोगों को पता लगा कि आग लग गई है और लोग जब आए तो देखे, कोशिश भी किया बुझाने की लेकिन नहीं बुझ पाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई और कोशिश किया गया, फिर 3-4 गाड़ी आई, फिर बुझाया गया आग को। और यहाँ हमारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, शीर्ष अधिकारी, हमारे कार्यालय में, कार्यशाला में कोई सामान नहीं है, सामान की बहुत कमी है और ज़बरदस्ती जो है हमारे चालक पे इसको थोप दिया गया कि आपके द्वारा जो है इस गाड़ी में आपने खड़ी किया और आग लग गई। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि गाड़ी डिपो के अंदर ही खड़ी हुई थी, कोई पैसेंजर नहीं था, कुछ नहीं था, तब उसमें आग लगी है? कोई पैसेंजर नहीं था, गाड़ी डिपो के अंदर खड़ी थी, तब आग लगी वर्कशॉप के अंदर जी। और अगर ये घटना कहीं मार्ग पर होती तो बहुत बड़ी घटना होती। तो सबसे पहली चीज़, अगर गाड़ी डिपो के अंदर खड़ी हुई है तो उसमें परिचालक का कोई रोल ही नहीं है, परिचालक भी गाड़ी खड़ी करके निकल गया, तो फिर उसको क्यों जो है निष्कासित किया गया? गाड़ी सुबह जाने के लिए फिटनेस में गाड़ी फिट करके साफ सफाई करके खड़ी की गई थी कि अब गाड़ी अपनी रूट पे जाएगी। और ये जिस चालक को इन्होंने सस्पेंड किया है, ये केवल धुलवाने के लिए डेक पे काम करते हैं, गाड़ी को धुलवाते और ले जा करके
करके खड़ी कर देते हैं। बस इनकी जिम्मेदारी इतनी होती है, गाड़ी से कोई वो नहीं होता है। और ये अब अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इतनी वो कर रहे हैं कि छोटे स्तर के कर्मचारी को काट दिए, जिससे इनकी नाकामयाबी जो है वो छुपी रहे। आप गाड़ियों की कंडीशन देख ही लिए कि क्या कंडीशन, इसमें वायरिंग की क्या कंडीशन है। और ये विश्वास ना हो तो कार्यशाला में चल के उनके स्टोर में सामान की समीक्षा कर लें कि क्या सामान इनके पास क्या नहीं है, तो आपको असलियत पता लग जाएगी। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, जैसे अभी एक मुद्दा उठा था, बहुत से ऐसे यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो संविदा पे हैं, उनको भी परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? 95% जो है संविदा चालक परिचालक से ही संचालन कराया जा रहा है और कर रहे हैं। रेगुलर स्टाफ जो है बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का शोषण बहुत भारी स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए आप सरकार से कोई नोटिस सरकार को कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं कि बसों की ये हालत है, जब इसमें हम लोग नहीं चल सकते हैं तो इसमें कोई भी आम आदमी कैसे सफर कर सकता है? कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही, ना सरकार कोई ध्यान दे रही, ना यहाँ अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। कोई घटना घट जाती है, उस समय थोड़ा सा इस पे वो हो जाता है, देख रेख होती है, उसके बाद फिर ज्यों का त्यों चलने लगता है। यहाँ के अधिकारी बहुत ही मक्कार और बहुत ही वो हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे डिपो में जो कार्यरत झंगालाल परिचालक महोदय हैं, इनको जो सस्पेंड किया गया है ये सरासर गलत है। इसमें हमारे चालक का कोई दोष नहीं था। सारी गाड़ियों में वायर नहीं है, वायर जितने भी हैं सब खुले हुए हैं, और हमारे सीनियर फोरमैन साहब ना ही कोई सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। ज़बरदस्ती अनलीगल तरीके से फिटनेस देकर के गाड़ियों का मार्ग पे संचालन कराया जा रहा है, और जो भी है हमारे वर्कशॉप में सामान की अनुपलब्धता में गाड़ियों का संचालन हो रहा है। अगर यही घटना जो हमारे डिपो में हुई है, अगर यही 40 सवारी लेकर के मार्ग पे दुर्घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? काफ़ी लोगों की उसमें परेशानी होती, काफ़ी लोगों का हताहत हो सकता था, और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। तो शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे डिपो में या यूपी रोडवेज में जो भी कल पुर्जे कम है उनकी पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में मुहैया कराई जाए, ताकि रोडवेज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। हम लोग आज 15 साल से यूपी रोडवेज में कार्य कर रहे हैं, और इतना पैसा हमको दिया जा रहा है कि शायद मैं अपने बच्चों को ना तो सुचारू रूप से पढ़ा लिखा सकता हूँ, ना अपने रोजी रोटी का सुचारू रूप से गुजारा कर सकता हूँ। इसलिए मैं शासन से यही अपील कर रहा हूँ कि कम से कम इतना हमको वेतन मुहैया कराया जाए, ताकि मैं अपने परिवार का और अपने बच्चों का सुचारू रूप से भरण पोषण कर सकें। और जो हमारे डिपो में ये घटना हुई है, इस घटना में हमारे ड्राइवर साहब एकदम निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है। सारी कमी जो हमारे सीनियर फोरमैन साहब की है, क्योंकि जब कल पुर्जे नहीं उपलब्ध होंगे और तार के वायर में टेप नहीं लगाया जाएगा तो गाड़ियाँ आदमी कभी भी जल सकती, खड़े जल सकती हैं। यस। और हमारे देखिए ये यमुना एक्सप्रेस वे पे एक गाड़ी में हताहत हुआ, करीब 39 से 40 आदमी खत्म हो गए। उसमें भी हमारे फोरमैन साहब की ही गलती थी, लेकिन उसमें भी कर्मचारियों का ही दोष ठहराया गया। इसलिए ये अपनी मनमानी करते हैं और हर तरीके से हमारे कर्मचारियों को दोष रोपित करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं जितने भी आपके जो है चालक और परिचालक हैं, मैं उनसे भी एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी गाड़ियाँ लेके निकलते क्यों हैं? मत निकलिए, वैसे भी आप लोग संविदा पे हैं, ठीक है? ये हमारी मजबूरी है। लगातार हम पे दबाव बनाया जाता है, और हम लोग किलोमीटर आधारित जो है वेतन पाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, चलो संचालन करके आए, कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये लोग फिटनेस देते हैं, फिटनेस दे के तब दबाव बनाते हैं कि गाड़ी फिट है, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए मजबूरी में हम लोग ले जाते हैं, और उसकी फिटनेस रसीद ये है, इस तरह से फिटनेस मिलता है। इस फिटनेस में अगर चेक किया जाए तो 100% जो है फर्जी है, नहीं मिलेगा, कोई चीज फिट नहीं मिलेगी। अपने बचाव के लिए हमारे सर पे सारी चीज थोप देते हैं। जो बैठ करके वहाँ पे टिक लगाते हैं, ये बैठ करके वहाँ पे टिक लगाते हैं, ना कि लीगल तौर से जा करके गाड़ियों में वो चीज चेक करके और फिटनेस दी जाए, तो ये हादसा नहीं होगा। ये बैठ करके अपने रूम में और सारे टिक लगा देते हैं, सारी चीजें वेरीफाई कर देते हैं कि वो क्या है, जबकि मौके वारदात पे सारी चीजें गलत पाई जाती हैं। यहाँ तक कि आप जाकर के चक्कों में चेक कर लीजिए, स्टेट टायर 6 चक्के 8 बोल्ट लगे होते हैं, उनमें से कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें से वो बोल्ट नहीं है, वो रास्ते में चक्का निकल सकता है और जनहानि हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं है। उसके बावजूद भी ठहराया जाता है कि हमारा चालक दोषी है, जबकि चालक कहीं किसी तरीके से नहीं दोषी है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है बसों के अंदर, और एक तरफ ये चीज़ बोली जा रही थी कि नई बसें दी जाएंगी, नए पुर्जे दिए जाएंगे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताया गया था कि होगी
पूरी। आप बस पे क्या करते हैं? ड्राइवर हैं सब। आप ड्राइवर हैं जी। अवध इसके जनरत के? जी हाँ। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी चलाने में? बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ एक पूछिए तो बताएं आप जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। ये गाड़ी मेरी मुझको अलॉट हुई है अभी सुबह जी। ये खड़ी सामने। अब आप इसकी पोजीशन देख लीजिए, इसमें कोई भी वायर में पहली बात तो टाइप नहीं है जी। कहीं पर भी कोई समय हादसा हो सकता है, आग लग सकती है गाड़ी में। इसका ब्लोअर नहीं चल रहा है, एसी जी। जो पैसेंजर हमको रास्ते में परेशान करते हैं। फॉरमैन साहब पता मतलब एसी गाड़ी होते हुए भी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा, आप देख लीजिए ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। लोकेशन ये है कि शायद अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आलमबाग पहुंचे, आलमबाग से अगर यात्री भर के निकल रहे हैं तो शायद आप अपने मंजिल ब्रेक डाउन होते। चालक परिचालक दोषी, अगर गाड़ी लेकर नहीं जा रहा है तो भी चालक ही परिचालक दोषी है। और संविदा समाप्त करने की लगातार धमकी दी जाती है सीनियर फोरमैन महोदय द्वारा। अगर आप ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। अगर चालक लेके जा रहा है, रास्ते में बिगड़ रही है तो भी पैसेंजर चालक परिचालक से ही दोषी है। रास्ते में कोई दुर्घटना होती है तो चालक परिचालक दोषी है। यहाँ के मतलब अपनी कोई भी गलती ना मान करके वो सब कुछ आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं। 1.5 रुपए किलोमीटर की नौकरी करने वाला अगर आप यहाँ सुबह आते हैं 1 रुपया 35 पैसा मिलता है। अगर आप सुबह आते हैं सारा दिन बैठे रहते हैं, घर चले जाते हैं, कोई वो नहीं है। 1 रुपए 35 पैसे पर किलोमीटर। और एक्सीडेंट का मेन कारण, अगर वास्तविकता बात की जाए, जो एक्सीडेंट का मेन कारण है वास्तविकता यही है कि कोई नियमित वेतन नहीं है, कोई परमानेंट फिक्स वेतन नहीं है और दिमाग पर 24 घंटे चालक परिचालक का मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है और लगातार वो रोड पे जाने के बाद भी लगातार अपने दिमाग पे एक बोझा लेके चलते हैं। और यहाँ के आला अफसर माननीय योगी जी, माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर मेरी सरकार प्रदेश में आएगी तो संविदा नाम का मैं नामो निशान खत्म कर दूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने संविदा का नाम तो नहीं लेकिन संविदा को जमीन से खत्म कर दिया है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने अभी हम लोगों ने 7 तारीख को धरना प्रदर्शन किया, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इकट्ठा हुए, लेकिन महोदय के दिमाग में और कान में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन मैं पूर्णतः कहना चाहूंगा अगर जू नहीं रेंगी तो 22 में आने वाले चुनाव में अगर हम आपको कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कुर्सी पर गिराने का भी दायित्व हमारा ही होगा। कर्मचारियों का लगातार जो शोषण किया जा रहा है, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीनियर फोरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीनियर फोरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारियों का जो लगातार शोषण किया जा रहा है, मतलब रिकवरी की ये पोजीशन हो गई है 600 रुपए की नौकरी करके सारा दिन में अगर चालक आ रहा है, परिचालक आ रहा है 24 घंटे में तो यहाँ 1200 की रिकवरी दी जा रही है। मतलब चल नहीं आ रहा, उसका टायर 6,000 रुपए सैलरी नहीं है, 6,000 की सैलरी में 7,000 की रिकवरी, 3,000 रुपए रिकवरी हो। परिवार चलाना ये मुश्किल है। और कहा जाता है तो अगर इनसे बात की जाती है माननीय सीनियर फोरमैन महोदय से, अगर हम लोग आपस में बात करना चाहते हैं तो वो सीधी बात कहता है नौकरी करना है करो, नहीं अपने घर में बैठो। हमने तुमसे कब कहा गाड़ी लेके जाओ, और गाड़ी लेके नहीं जाओगे तो हम आपकी संविदा समाप्त कर देंगे। ये देखो ये आ रहे हैं वर्कर, ये 4 महीने से लगातार इनका वेतन नहीं मिला। बता जरा। और हम लोग कोविड काल में जब लोग घरों से निकलना मुश्किल था, ट्रांसफर है मतलब लोग घर से निकल नहीं रहे थे, तब हम लोग लगातार ड्यूटी दे रहे थे। ठीक है, आज तक उसका ना कहीं कोई हिसाब दिया गया, ना कहीं कुछ वेतन दिया गया, केवल एक जबरदस्ती तरीके से नौकरी कराई जा रही। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी संविदा समाप्त करिए, अपने घर में बैठिए। ये लगातार धमकी, ये देखो 4-4 महीने से बेचारों को वेतन नहीं मिला, 4 महीने से लगातार वेतन नहीं मिला। और कहते हैं कि सर वेतन, तो कहते हैं जब सरकार देगी तो आएगा। मतलब सरकार देगी तो आएगा, और काम नहीं करोगे तो आप घर जाइए, घर जाओ। ये लगातार शोषण है कर्मचारियों का लगातार। एक चीज अभी आपने कही कि सरकार वेतन देगी तब आएगा, ठीक है, आप लोग ये मुद्दा लेके क्यों नहीं खड़े हो जाते कि जब तक गाड़ियां नहीं सही होंगी तब तक यहाँ कोई काम नहीं होगा? श्रीमान करता क्या करेगा, मजबूरी में उसको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं घर से निकल के आया हूँ, मैं ड्यूटी करने के लिए आया हूँ, मुझे करना ही करना है। तो आप एक चीज हमको ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि मरता क्या ना करता, तो क्या आप अपनी जान जोखिम में डाल के काम करेंगे? कोई न कोई करेगा, कोई न कोई करेगा, वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 100 किलोमीटर दूर से आए, 100 किलोमीटर दूर से आए, 200 रुपए हमारे खर्चा हुआ यहाँ तक आने में। उसके बाद हम सारा दिन यहाँ बैठे रहे, भूखे प्यासे रहे। उसके बाद शाम को अगर हम गाड़ी लेके नहीं जाते हैं तो शाम को फिर वापस जाए, और फिर दूसरे दिन ड्यूटी दी जाएगी कि नहीं दी। और कल हो सकता है अगर हम घर वापस जा रहे हैं तो कल हमारे पास लेटर भेज दिया जाएगा आपकी संविदा समाप्त कर दी गई। घर जाओ, घर भी। अच्छा, आप कितने साल से संविदा में हैं अभी? हम समथिंग 4 साल भी 4 साल आप संविदा, आप कितने साल से हैं? तो सर 5 साल दूं, लेकिन मेरे साथ कितने सीनियर बड़े भाई हैं जिनकी एज निकलने आ रही है। 26
20 साल से लोग 2006 से मैं संविदा में हूँ। 2006 से आपको क्यों नहीं परमानेंट क्यों नहीं किया गया? क्या रीजन दिया कि परमानेंट नहीं करेंगे? कोई रीजन नहीं है, बस यही रीजन करते रहिए। कर सकते हो, समान कार्य का समान वेतन तो दे दो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, शायद आपको भी पता होगा। समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं लागू किया? हम कहते वो नहीं कर सकते हो आप, राज्य परिवहन विभाग घोषित कर सकते हो आप, राज्य परिवहन विभाग क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? केवल कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है और आला अधिकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार आला अधिकारियों को बढ़ावा दिया। बस चालक परिचालक है, परिवहन विभाग में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है चालक परिचालक। आला अधिकारी कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते और जो भी कार्य होता है सब चालक परिचालक ही दोषी पाए जाते हैं। ये कब तक आप लोग धरना यहाँ पे देंगे? अभी कितने दिन और? जब तक वहाँ यहाँ से जो हमारा रेगुलर ड्राइवर सस्पेंड किया गया है वो पहली गाड़ी लेकर निकलेगा डिपो बाहर, तभी हम लोग निकलेंगे। तो जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं और हमने पहले भी इसके बारे में बताया है आपको कि जितनी भी सरकारी सेवाएं जो बसें चल रही हैं उसकी हालत इस तरीके की है कि खुद ड्राइवर चलाने में डरता है तो नॉर्मल आदमी कैसे उसमें बैठ सकता है, कैसे सफ़र कर सकता है। बहुत सी बसें ऐसी हैं जो रोड पे चलने लायक नहीं है। एक जगह ये बोला जाता है कि एक गाड़ी की लाइफ 30 से 35 साल होती है और वो गाड़ियाँ 100 साल या जो कहते हैं 2-2 साल तक के आदमी चलाता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मरता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे और जैसे कि सब लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आगे देखते रहिए हमारे साथ। मैं सैयद शादाब। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।